इस वीडियो में हम संवदीय कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालेंगे। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें विपन्न, बेसहारा तथा सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, मानसिक यातना तथा पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग से जाकर सुनाना संवदिया की विशेषता है। गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं। बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति को इस कहानी में दर्शाने का प्रयास किया गया है। बड़ी बहुरिया सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकर चाकर हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही है। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि वह इसी कारण मानसिक यात्रा झेल रही थी। बड़ी बहुरिया का संदेश, अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती है कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए, नहीं तो वह पोखरे में जाकर जान दे देगी। वह सोचती है, किसके लिए जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। हरगोविंद की मानसिक स्थिति। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, तथा वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत ही इज्जत थी। वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। हरगोविंद का संकल्प। अपने गांव वापस पहुंचने पर उसने बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए, माफ़ी मांगते हुए उसका संदेश न पहुंचाने की बात कही। साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए संकल्प लेता है कि वह उसकी माँ समान है, पूरे गांव की माँ समान है। वह आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, उस गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा, उसके सभी काम करेगा, उसे इस गांव में एक भी कष्ट नहीं होने देगा। यही इस कहानी की मूल संवेदना है, जिसको संवदीय कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने अभिव्यक्त किया है।